हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस स्टूडेंट्स, केम छो, कैसे हो, कसक काय, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो स्वागत है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो जून 2025 में अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हो। इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल एज वेल एज वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूं जिस पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली सवाल पूछा है एंड आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, और सारे बच्चों को साथ में गाइड कर लेते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड द टॉपिक इज कि सर इस टाइम पे विथ अप्रोक्सीमेटली 60 डेज रिमेनिंग फॉर माई एग्जाम्स क्या मुझे सिलेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्टिव होने का मतलब क्या है? देखिए सीधी बात है, हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। नाउ इट इज गोइंग टू बी द केस, ऐसा नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर आपको समझ में आता है, हर चैप्टर आपसे बनता है या आपको पढ़ने में उतना मजा आता है। तो दिमाग में तो क्वेश्चन आता ही होगा ना यार कि देखिए पेपर वैसे भी मुझे 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता, पेपर में भी मुझे ऑप्शंस तो आते ही हैं कि आइदर आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन और आई कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन। तो क्या मैं सर्टेन टॉपिक्स जो हैं क्या मुझे उसे ऑप्शनल में छोड़ सकता हूं? तो सबसे पहले तो अगर आप प्राइमा फेसी मुझसे पूछो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में छोड़ना नहीं चाहिए। रीजन बताता हूं क्यों। देखिए सीधी बात है, मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो सीधी बात है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े ही नहीं है उसका क्वेश्चन तो आप हाथ ही नहीं लगा पाओगे। तो पहली बात, आपके पेपर को जो दायरा है, आपके पेपर का जो स्कोप है, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो कम हो जाएगा। ठीक है ना सर, मैंने 10% 20% सिलेबस छोड़ भी दिया तो मैं बाकी पेपर बनाऊंगा। अब देखो क्या होगा, अगर आपने सब पढ़ा हुआ है ना तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जो बने वो क्वेश्चंस करके आना, जो ना बने वो क्वेश्चंस करके मत आओ। लेकिन अगर आपने सर्टेन पार्ट ऑफ द सिलेबस छोड़ दिया है, इट कैन बी 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, तो उस केस में आपके ऊपर एक कंपल्शन आ जाएगा कि जितने चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, अब उसका इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, उस चैप्टर का हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन आपके पास जो एक लिबर्टी हो सकती थी टू चूज कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये लिबर्टी आपके हाथ से चले जाएगी। तो प्राइमा फेसी मैं बोल रहा हूं, चाहे आपको जो फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने में चाहे 5 या 10 दिन ज्यादा लगे तो चलेगा, बट कोई भी चैप्टर ऐसा प्राइमा फेसी छोड़ना नहीं है। सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के ही जाने हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूं एंड मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगा जिससे यू विल गेट टू नो। अब हुआ कैसा था ना कि जब मैं अपने सीए इंटर की तैयारी कर रहा था तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि कॉस्टिंग में एक चैप्टर होता है ओवरहेड, है ना। अब क्या हुआ, मैंने क्लासेस में वो चैप्टर पढ़ा। जब मैंने पहली बार वो चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर ओवरहेड मतलब मेरे सर के ऊपर से चले गया, मुझे समझ में ना आया। मैंने अपने दोस्तों से समझने की कोशिश करी, उनसे भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला यार ठीक है, चैप्टर अपने से नहीं बन रहा है, मैंने उसकी टेस्ट भी नहीं दी। फिर जब अगला अटेम्प्ट आया तो अगले अटेम्प्ट में मैंने सर को बोल के रखा हुआ था कि सर मुझे चैप्टर नहीं समझा है, आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाओ मुझे बता देना। जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लासेस चल रही थी तभी भी मैं जाकर बैठा और अगली बार भी मुझे वो चैप्टर समझ में नहीं ही आया। अब आप मुझे लॉजिकली सोच समझ के बताओ ये चैप्टर मुझसे बना क्या? नहीं। सेम चीज मेरे डायरेक्ट टैक्सेशन में सैलरी के साथ थी, यार वो चैप्टर नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। अब क्या होता है ना, इस केस में आप कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज रीजन बताता हूं क्यों। सबसे पहले, अगर ये चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है, कल जाके अगर आप एग्जाम में जाकर बैठोगे भी, कल जाके अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करोगे, तो पहली बात तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, आपको कभी भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड मैं तो हमेशा यही बोलता हूं, 100% सिलेबस करके जाओ, लेकिन पेपर में हल्के से अंडर कॉन्फिडेंट जाओ, उससे बेटर है चाहे 90% सिलेबस पढ़ो चाहे 95% सिलेबस पढ़ो। लेकिन 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 यू शुड बी लाइक यार जितना पढ़ा है ना उतना इतना बढ़िया तरीके से आता है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझसे तो बनने ही वाला है। तो फिर से अगर मैं जल्दी से समराइज कर लूं तो समरी सिर्फ इतना ही बोलता है, चैप्टर पढ़ने से पहले नहीं जज करना मुझे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, चैप्टर्स तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें मेहनत करने के बाद, जिसमें क्वेश्चंस बनाने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड इफ इट्स इन सच अ सिचुएशन कि उसके चक्कर में आपका सब्जेक्ट एज अ होल को लेके कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो
एक दो चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, बिकॉज इन द लास्ट 2 months इट्स नॉट ओनली अबाउट द हार्ड वर्क बट इट्स ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट वर्क. एंड आई वुड से एक बच्चा, फिर से बोलता हूं, एक बच्चा थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड जो कॉन्फिडेंट जाएगा वो बेटर परफॉर्म करके आएगा, और एक बच्चा जिसने पूरा पढ़ रखा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं जाएगा वो कहीं ना कहीं पेपर में गलती करके आएगा. एंड आई डू नॉट वांट कि मेंटल प्रेशर में, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आप अपने पेपर में गलतियां करके आओ. सो आई होप मैंने आप सबका जो भी डाउट्स था वो एंटरटेन कर लिया होगा बढ़िया तरीके से. इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए? आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे. जल्दी से सारे के सारे बच्चे अपना कमेंट इसी वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल योर सच क्वेश्चंस. एंड मेक श्योर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका तुम्हें है इंतजार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले. एंड ऐसे आपके एग्जाम से रिलेटेड और बहुत ज्यादा इंसाइटफुल वीडियोस चैनल पर आती रहेगी. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर मेंटोर CA मोहित रोहरा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स. पढ़ते रहें. बाय बाय.